May I come in? हाँ प्लीज आइए। नमस्ते। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू। आपकी हॉबीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, यस कुकिंग एंड टीचिंग। यस सर। हर रोज दोनों करते हैं या नंबर के? सर कुकिंग तो मैं ऑलमोस्ट हर रोज कर लेता हूँ क्योंकि हम सर फैमिली से ये कंपल्शन है या हॉबी है? नहीं तो करना पड़ता है। नहीं सर, हॉबी भी है और इसके मेरे कुछ फायदे भी हैं मुझे, पर्सनल फायदे। क्या क्या बनाते हो आप? सर जैसे रोज खाने की चीज़ें मैं सब्जी बना सकता हूँ सर, ऑलमोस्ट हर सब्जी जो अपन डेली खाते हैं। और ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ, अपने पोहे हो गए, ऑमलेट्स हो गए, और उपमा हो गया, ये सब चीज़ें। उपमा कैसे बनता है? सर सूजी को तवे पे डाल के घी लगा के और उसको जो है फ्राई करते हैं, और उसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं सर अपन ने अपनी पसंद के, जैसे जो सीजनल वेजिटेबल्स। ये सूजी कहाँ से आती है? सूजी सर जो हमारा राइस का फ्लोर, राइस फ्लोर। नो नो है तो क्या? नो आई थिंक मैम राइस फ्लोर। नो नो सो बिल्कुल राइस फ्लोर नहीं, गेहूं से। सूजी मैम, राइस सूजी बोलो, रवा बोलो, ये सब गेहूं से आता है। ओके मैम, थैंक यू। दिन रात में फर्क हो गया है। चलिए, अब टीचिंग है तो क्या टीचिंग करते हैं, किसको करते हैं और कहाँ करते हैं? सर एक समय ऐसा था कि मेरे को पढ़ाना, मतलब मेरे सिबलिंग्स को पढ़ाया है मैंने, और साथ में जो सर एक समय ऐसा था कि जॉब नहीं लग रहा था तो मैंने ट्यूशन्स करवाई है बच्चों को, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को। तो मुझे टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट टाइम में सर राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एज ए जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ। तो इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी मिल पाता है अपने फ्रेंड्स के साथ में सर एंजॉय करता हूँ टीचिंग। संविधान की उद्देशिका, यस सर। उसमें कुछ 2 शब्द जोड़े गए। यस सर। वो कब जोड़े गए और क्यों जोड़े गए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़े गए हैं। सेकुलर एंड सोशलिस्ट, एक शब्द और जोड़ा गया था सर, इंटीग्रिटी। वेरी गुड। 3 शब्द जोड़े गए। तो ये जोड़ना गलत था, सही था, या आपकी राय क्या है इसमें? सर वैसे तो जो डेमोक्रेटिक इंडिया की आज़ादी के बाद में जो क्रेडेंशियल थे वो सेकुलर भी थे और सोशलिस्ट भी थे। हमने जो कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी अपना कंट्री सोशलिस्ट कंट्री है या कैपिटलिस्ट कंट्री है? सर अपना कंट्री सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट का मिक्स्ड मॉडल बोल सकते हैं अपन, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो व्हाट इज सोशलिज्म? सोशलिज्म सर सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से हम स्टेट उसको रेगुलेट करता है, और स्टेट जो है डायरेक्ट इंटरफेयर करता है। सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिज्म? कम्युनिज्म वायलेंट है सर, और कम्युनिज्म आई थिंक सर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। नो, आपने एक वर्ड यूज किया था, थोड़ा वायलेंट है सर इसमें। सर नॉट एट ऑल। केरला में गवर्नमेंट चल रही है, इट्स नॉट वायलेंट। रीड द आर्टिकल रिटन ऑन फर्स्ट। ही क्लेम्स, चीफ मिनिस्टर क्लेम्स इट इज द मोस्ट पीसफुल स्टेट इन द कंट्री। सॉरी सर, पूरा आर्टिकल आया हुआ है ऑन फर्स्ट बिकॉज फॉर्मेशन डे। Pardon me, sir. There are no communal rights, he said. I mean, Yes. what he has written. Yes. CM Pinari, क्या नाम है? Vijayan. Pinari Vijayan has written. Sorry, So, sir. ऐसा तो is not correct. Don't. Anyhow. Yes, sir. Wrong word use किया मैंने. Extremely sorry, sir. तो that is socialism. And what is other end of communism? Communism इधर है, तो other end of the spectrum क्या है? Opposite of that, opposite of communism क्या है, होगा? Opposite of communism, capitalism. Capitalism. Yes, sir. Capitalism में Market forces. Yes, sir. Communism में state decides. Yes, yes. And nobody can own property. Yes, sir. And socialism is in between. Okay, sir.
where you can own property also. Yes. And also, state is not governing everything. Yes. जैसे कम्युनिज्म में होता है, इट इज नॉट कैपिटलिज्म आल्सो. Yes, sir. मार्केट फोर्सेस. अदरवाइज आपको सिलेंडर क्यों देते हैं 500 रुपये में? Yes, sir. और प्राइम मिनिस्टर साहब आपको उज्ज्वला गैस सिलेंडर क्यों देते हैं फ्री में हर एक को, है ना? तो वी आर ऑलमोस्ट सोशलिस्ट कंट्री है अभी. Yes, sir. वेयर नीदर वी आर कैपिटलिस्ट Yes. नॉर वी आर कम्युनिस्ट. Yes, sir. रियल कम्युनिज्म में स्टेट कहते हैं खाना खिला देंगे, ये कर देंगे, आप यू कैन नॉट हैव प्रॉपर्टी एंड मैनी अदर थिंग्स. Yes. तो ये कम्युनिज्म का आइडिया किसने दिया था? सर कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स. उसके डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? यस सर, एक सेकंड में आई कैन रिकॉल. मैनिफेस्टो. यस सर, एक बुक थी, मैं याद नहीं कर पा रहा. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. मैं बोल रहा हूँ ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. यस. जो एंजेल्स एंड मार्क्स वो दोनों ने मिलके लिखा. यस. उसका मेन वो क्या था? एक्सहॉर्टेशन. वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट. Yes, sir. प्रोलेटेरिएट ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट. यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेंज. यस. आपको खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं. यस सर. और पाने के लिए पूरी दुनिया है. लेबर यूनियंस के थ्रू उन्होंने. हाँ. CAPF का नाम सुना है आपने? यस सर. क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. कौन कौन सी फोर्सेज आती है इसमें? सर इसमें CISF आती है, ITBP आती है, SSB आती है. SSB कहाँ पोस्टेड है, डिप्लॉयड है? यस सर. SSB सर हमारे चाइना से जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर पोस्टेड है. और चाइना एंड फिर ITBP कहाँ लगेगी? ITBP सर नॉर्थ ईस्ट. आप उल्टा कर रहे हो. ITBP नाम ही देखिए, फुल फॉर्म क्या है उसका? ओके सर, इंडो तिब्बत बॉर्डर. इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस. यस यस. तो तिब्बत मतलब चाइना. सॉरी सर. तो वहाँ लगी हुई है. SSB लगी हुई है. यस सर, नॉर्थ ईस्ट. नहीं, नेपाल बॉर्डर पे. ओके. नेपाल बॉर्डर. यस. ठीक है. असम राइफल कहाँ लगेगी? असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट सर. असम राइफल मणिपुर में. मणिपुर में. असम राइफल का क्या इश्यू है मणिपुर में? सॉरी सर, मेरे को अभी. आप मणिपुर इश्यू को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर. तो वहाँ पर मणिपुर राइफल के खिलाफ, असम राइफल के खिलाफ यस सर. मणिपुर हाँ की मैतीस कम्युनिटी कहते हैं इसको निकालो यहाँ से. यस सर. दे आर पार्शियल. ये हमारे पार्शियल एक कम्युनिटी को हाँ. फेवर कर रहे हैं. दे हैव सब फेवर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी. ठीक है ना? जैसे आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. यस यस. ठीक है. अभी रिसेंटली AQI इतना अखबारों में क्यों छाया? ये मैम ऐसा समय होता है. AQI का पहले तो फुल फॉर्म बताइए. एयर क्वालिटी इंडेक्स मैडम. हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है. ये CPCB जारी करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में. और अभी दिल्ली में, जैसे दिल्ली NCR रीजन में देखने में आया है कि ये जो सीवियर कैटेगरी होती है 500 उसको क्रॉस कर गया है. 900 तक आ गया. यस यस मैडम. सॉरी. तो इसके कुछ रीजन्स हैं, जैसे जोग्राफिकल रीजन्स हैं और कुछ रीजनल रीजन्स हैं. नहीं, अब जैसे आपने बताया कि दिल्ली में आ गया है, तो क्या जयपुर में नहीं आया? नहीं मैडम, जयपुर में अभी वो सिचुएशन नहीं है सीवियर वाली. सीवियर नहीं है. Yes, लेकिन ma'am. है. ये अभी दिवाली के बाद का समय होगा और कुछ जोग्राफिकल रीजन्स के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्स होगा, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है. अभी उसमें. अच्छा, क्या हुआ कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई वहाँ के उसको, जबकि वो बहुत सारे वो कर रहे हैं कि इस नंबर की गाड़ी एक दिन चलेगी, दूसरे नंबर की गाड़ी उस दिन चलेगी, एंड कुछ ना कुछ वो लोग करते रहते हैं, उसके बावजूद ये कंट्रोल नहीं हुआ. यस मैडम, ये हिस्टोरिक प्रॉब्लम है और पिछले काफ़ी समय से देखी जा रही है. और ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किए. केंद्र सरकार ने और वहाँ की राज्य यूनियन टेरिटरी सरकार ने, दोनों ने प्रयास किए हैं. लेकिन इस समय कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिसके कारण
प्रयास करने के बावजूद भी हम उन्हें कंट्रोल नहीं कारण कर पा रहे। बताइए, 1 2 3 4। ज्योग्राफिकल रीजन्स में सबसे पहले है कि ऑन दी मतलब जैसे ही सर्दियां आती हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का डाउनवर्ड होता है और उससे क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति उपस्थित होती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटेंट हैं वो इंट्रैप्ड हो जाते हैं और वो कहीं जा नहीं पाते। और इस दौरान जो है बारिश नहीं होती है तो एक तरीके से वो पोल्यूटेंट ट्रैप्ड ही रहते हैं इन्वायरमेंट में और एक वॉश आउट नहीं होता। जो बारिश हो जाती है तो जैसे साउथ इंडिया में, मुंबई में भी ये स्थिति होती है, लेकिन वहाँ पर सी ब्रीज, लैंड ब्रीज के कारण जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं। इसका क्या असर पड़ रहा है मानव जीवन पे? मैडम, हमारा जो हेल्थ पे बुरे असर, जैसे वो इन्फेंट हो, हर कैटेगरी के एज ग्रुप में गलत नकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं हेल्थ पे मेनली। जैसे मैडम, जो प्रेग्नेंट लेडी है, स्टिल बर्थ की समस्या भी देखने को आ रही है और बताते हैं कि PM 2.5 से जो है कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं मैडम। लंग्स की जो है समस्याएं इसमें देखने को आ रही है, सफोकेटिंग इन्वायरमेंट की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस देख सकते हैं। जूनोटिक इन्फेक्शन क्या होता है? जूनोटिक इन्फेक्शन मेनली मैडम जो ह्यूमन एंड एनिमल के इंटरेक्शन से डिजीज प्रोपोगेट होते हैं या फैल रहे हैं, जैसे ह्यूमन से जानवरों में हो या जानवरों से ह्यूमंस में हो, तो वो जूनोटिक जानवरों से ह्यूमन में, यस, उसको कहते हैं। उसमें कौन कौन से हैं बीमारियां? कौन कौन सी? यस, जैसे कौन कौन से इन्फेक्शन हैं? हमने देखा निफा वायरस देखा, निपा और इबोला देखा हमने। कोविड तो था ही। प्लेग देखा हमने, हिस्टोरिकली प्लेग। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये मैंने इसलिए पूछा कि ये जो इन्फेक्शंस हैं कि क्या ये सारा जब ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन और ये इनसे कुछ जानवरों पे इफेक्ट हो रहा है, जानवर खुद इसलिए वो हो रहे हैं या कि नेचुरल है ये? इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया। यस मैम, यस मैम। जैसे खटमल भी आ गया बीच में, सुना था खटमल बहुत बेड बग्स। यस मैम, यस मैम। और वहाँ ओलंपिक होने वाले हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा बेड बग्स हो गए हैं, वो तो बड़ी वो बन जाएगी उसकी प्रॉब्लम। हाँ, तो ये बताइए क्या मैम, इसका जो रूट कोज देखने को मिल रहा है हमें कि पिछले कुछ समय में ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन बढ़ने को देखने में आया है और ये बढ़ने का कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जो उनके नेचुरल हैबिटेट्स थे उनको डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जैसे वो अर्बनाइजेशन की वजह से हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो, डिफोरेस्टेशन की वजह से हो, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ है वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आ रही है मैडम। दैट्स व्हाई ये डिजीजेस हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, जीआई टैग क्या है? जीआई टैग मैडम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर ये पर्टिकुलर रीजन में कोई भी प्रोडक्ट जो उत्पन्न होता है उसको दिए जाते हैं, उससे उसकी जो है ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल पे ब्रांडिंग होती है और मार्केटिंग कौन करता है? ग्लोबल लेवल पे कौन करता है मैडम? जो स्टेट एजेंसी है हमारी। ये ग्लोबल लेवल पे मैडम ट्रिप्स, हमारे ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, WTO यस। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि राजस्थान के जीआई टैग्स क्या हैं? मैडम, राजस्थान के जीआई टैग 16 थे, लेकिन अभी 5 को और मिला है, जिसमें नाथद्वारा पेंटिंग्स हैं। क्या कहलाती हैं? पिछवाई पेंटिंग्स। इसके अलावा कौन से भगवान की? ये वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है, लॉर्ड श्री कृष्ण। चलिए, और इसके अलावा सर मैडम बीकानेर की उस्ता कला को, वो क्या होता है? इसमें जो है कैमल की जो स्किन होती है उस पर पेंटिंग की जाती है मैम, एंड ये बीकानेर रीजन में काफ़ी प्रचलित है। इसके अलावा जोधपुर के बंदेज और उदयपुर की कोफ्तगिरी क्या होता है मैम? इसमें जो है इंट्रिकेट वर्क ऑफ गोल्ड ऑन आयरन एंड ब्रॉन्ज। यस। और
एक मैडम मीनाकारी है बीकानेर की। यस। और बीकानेर की एक चीज़ और प्रसिद्ध है, भुजिया, वो भी जीआई टैग है मैडम, उसको भी बीकानेरी भुजिया। यस। चलिए ये बताइए कि अभी बड़ा इशू चल रहा है कि सेम सेक्स मैरिज को लेके। यस मैडम। तो उसमें आपकी क्या ओपिनियन है? मैडम जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत लीगली तो मैम ये गलत है, उसमें जो है उसको वैलिड नहीं बताया गया है, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं हो सकती, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अभी। तो लीगली अभी प्रेजेंट टाइम में तो सही नहीं है मैडम, और एथिकली भी जैसे भारतीय समाज हमारा रहा है तो उस हिसाब से भी हमारी जो संस्कृति है उसके आपकी क्या ओपिनियन है? मैडम मेरा मानना है कि इस पर एक डिस्कोर्स होना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाकर, और जैसा कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 377 नवतेज जोहर केस में डीक्रिमिनलाइज किया, तो इस दिशा में एक सेम सेक्स मैरिज को हम मान्यता दे सकते हैं, लेकिन एक क्योंकि हमारा कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया, हम तो नहीं। यस मैडम मना कर दिया, बट मेरा मानना है कि जो पीछे कुछ डिसीजंस आए हैं वो सेम सेक्स मैरिज के जो फैक्शन है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, तो इससे पहले प्रॉपर डिस्कोर्स होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, और फिर जो है सेंटर डिसीजन ले सकता है। सेंटर डिसीजन लेगा? कौन लेगा डिसीजन? पार्लियामेंट में। हाँ, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट लोग बनाए या अमेंडमेंट करें। इस इंटरव्यू के दौरान आप किन किन एरियाज में प्रिपेयर करके आए? सर मैं मेरे जॉब से रिलेटेड, जैसे अभी मैं बायोमेडिकल वेस्ट में काम कर रहा हूँ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बायोमेडिकल वेस्ट वो तैयार करके आया हूँ सर। और इसके अलावा सर करंट अफेयर्स वगैरह। नेशनल और इंटरनेशनल? सर न्यूज़पेपर में दोनों जो भी आएगा वो पढ़ हाँ। कौन सी पेपर पढ़ते हैं आप? सर अभी हम दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, बाकी यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सर। दैनिक भास्कर कितने राज्यों में इनका प्रकाशन होता है? सॉरी सर ये मुझे आएगी। तो राजस्थान में कितने जिलों में इनकी होती है दैनिक भास्कर? सर वैसे तो आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन शायद मेरे हिसाब से दैनिक भास्कर हर जिले में प्रकाशित होता है। हर जिला में? यस। अच्छा, कौन है इनका एडिटर, चीफ एडिटर? सॉरी सर। अच्छा, आप बायोमेडिकल वेस्ट, तो कितने प्रकार से आप कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करते हो? सर इसमें जो है एक जो बायोमेडिकल वेस्ट टूल्स आए 2016 में, तो उसके अंदर साइंटिफिक डिस्पोजल है, उसमें जैसे हम इंसिनरेट कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, माइक्रोवेविंग कर सकते हैं, और एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो हम तरीका अपनाएंगे रूल्स के हिसाब से वो है डीप बरियल। डीप बरियल कितने डीप में आप बरी करते हैं? सर इसमें 2 मीटर का गड्ढा खोदा जाता है और 1.5 मीटर तक वेस्ट डाला जाता है, और फिर आधा मीटर की उसकी कवरिंग होती है। इतने भी पोल्यूशन का एक्ट आया है? यस सर। शायद एयर पोल्यूशन एक्ट 86 में आया होगा? नहीं सर, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया, और EPA हमारा 1986 में आया सर। EPA। तो इतने भी पोल्यूशन एक्ट्स आया या और भी एक्ट्स आया एनवायरनमेंट रिलेटेड? यस सर। फिर भी एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा है? यस सर। क्यों? सर इसका जो मोस्ट या रूट कोज हम बोल सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन बर्डन है या जैसे बढ़ रही है, उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये भी इसेंशियल पार्ट है सर। बट हमें जो है, और दूसरा है लोगों में अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं विद कंजर्विंग इन्वायरमेंट, बट एक जो अवेयरनेस लेवल होना चाहिए और जिस लेवल पर हमें पहुंचना चाहिए शायद वहां तक पहुंच नहीं पाए हम, लेकिन अभी प्रयास हो रहे हैं। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया विद लाइफ थीम लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, तो इससे ज़रूर लॉन्ग टर्म में सकारात्मक बदलाव आएंगे सर। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो है, यस सर, वो इंसान को पोल्यूशन डिग्रेडेशन से कंट्रोल करता है, इंसान या इंस्टीट्यूशंस को या ऑर्गेनाइजेशन। यस। बट एनवायरमेंटल प्रमोशन को प्रमोट नहीं करते हो?
यस तो आप क्या व्याख्या है इसके ऊपर? सर, इसमें हमें एक जुडिशियस बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है सर। एक तरीके से हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट करना है ताकि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, साथ ही साथ में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना होता है। और इस दिशा में सर प्रयास किए गए हैं। अभी रिसेंटली जो पोल्यूशन बोर्ड के कदम हैं, चाहे से वो इंडस्ट्रीज़ को रिबेट देना हो, उनको अवार्ड स्कीम लेके आए हैं सर। हम अवार्ड स्कीम में है कि जो ग्रीन रेटिंग इंडस्ट्रीज़ ऑन द कंसेप्ट ऑफ ग्रीहा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट होगा और साथ ही साथ हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन भी होगा। ये बार बार बोलते हैं कि ग्रीन एयरपोर्ट्स, Yes, ग्रीन sir. इंफ्रास्ट्रक्चर, Yes, sir. ये नाम तो ग्रीन दिखता है, Yes, sir. मगर उधर तो सारे के सारे आपको पोल्यूशन ही दिखता है। सर व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एयरपोर्ट्स? सर ग्रीन से यहाँ मीनिंग है कि सर हम नेचुरल रिसोर्सेज का जितना मैक्सिमम यूटिलाइज करें। जैसे एनर्जी के लिए जो है हम जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी हो, विंड हो, साथ ही साथ में जैसे वाटर के लिए हम यूज कर सकते हैं वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें। तो एक तरीके से सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज हो, स्मार्ट डिवाइसेस यूज करें ताकि सेल्फ रिलायंट बना सके उस इंस्टीट्यूशंस को। आपको लगता है कि एनजीटी जो है, यस सर, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रिब्यूनल है, यस सर, तो इट्स ए टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन? नहीं सर, एनजीटी ने कई लैंडमार्क डिसीजन दिए हैं सर। कौन से दिया? जैसे सांबर लेक के रिगार्डिंग हो सर, हमारे टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं राजस्थान में, जैसे पाली, बालोतरा, बिलवाड़ा, उससे संबंधित सीईटीपी के इश्यूज हों, तो इसको टोटली टूथलेस कहना सही नहीं होगा सर। इसमें कुछ कमियां हैं, उनको सुधारा जा सकता है। जैसे इसमें एक्सपर्टीज़, इन्वायरमेंट एक्सपर्टीज़ को बढ़ाया जा सकता है और एक इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसको रोबस्ट बनाया जा सकता है, जैसे ऑडिट स्कीम लाके या और दूसरे प्रयासों से। ऑयल स्पिल क्या होता है? ऑयल स्पिल सर मेनली मरीन पोल्यूशन, मेनली ऑयल स्पिल लैंड पे भी हो सकता है, बट मेनली जो होता है वो मरीन पोल्यूशन का एक पार्ट है। उसमें सर ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है ऑयल स्पिल हो जाता है, तो उसको उससे जो है मरीन इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं सर। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जस्ट टेरी ने ऑयल जेपर एक बायो रेमिडिएशन टेक्निक डेवलप की, तो ऐसी टेक्निक्स हैं भी और सर इसमें R&D भी चल रहा है। हमारे प्रियम्बल में जो शब्दों को इंसर्ट किया गया था, यस सर, तो कौन सी समिति के अनुसार इंसर्ट किया गया इनका? सर यस सर, सर आई थिंक सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चेक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यस सर। अभी वर्तमान में पाकिस्तान में यस सर क्या परिणाम आ रहा है या क्या चेंजेस आ रहा है उधर? सर पाकिस्तान जो है एक इकोनॉमी को अपनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, जिसके उन्हें काफ़ी नकारात्मक परिणाम, जैसे इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ रहा है, और भी इश्यू हैं सर, जैसे पॉलिटिक्स और उनकी जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें इश्यूज हैं। उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी सफ़र करी, ध्यान नहीं दिए, और उसके सर काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट उनको देखने को मिल रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या रोल है? सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है स्टेट के लिए। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन अडॉप्टेड एज फंडामेंटल राइट्स? ओके सर, ये आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, एंड सर बाकी के लिए एक्ट बने हैं, बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। फंडामेंटल राइट बने हैं। स्मार्ट पुलिस क्या है? स्मार्ट पुलिस सर, इसमें स्लोगन दिया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट का, एस से सेंस। नो,
इट्स एन एक्रोनिम। यस यस सो कोई भी पुलिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके अराउंड जवाब दे देना यस कि पुलिस में सुधार कैसे हो, Smart police. दिस इन माइंड, डोंट मेंशन कि स्मार्ट पुलिस, यस देन दे विल नो कि फिर पूछ सकते हैं आइडियाज कहाँ से लिया, स्मार्ट पुलिस मान्य एक्रोनिम गिवन बाय ऑनरेबल बता सकते हैं ना सर ऐसे हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। और पुलिस से संबंधित इश्यूज क्या हैं, जो चैलेंजेस है पुलिस, द चैलेंजेस विच इन राजस्थान पुलिस फेसेस। यस सर मैं तैयार करके लाया हूँ। हाँ सर 3 स्तर पे इश्यूज हैं पुलिसिंग से रिलेटेड। एक लीगल इशू, दूसरा सर ह्यूमन रिसोर्स एंड बिहेवियरल इशू, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज। लीगल इश्यूज में बात करें तो सर हम कॉलोनियल इरा का जो पुलिस एक्ट है उसी को अभी फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस होता है और काफ़ी आउटर सेक्शंस का इंटरफियरेंस होता है। इसको सुधार करने के लिए सर अभी जैसे प्रकाश सिंह केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हो, सोली सोराबजी समिति ने मॉडल पुलिस एक्ट रिकमेंड किया हो, वो है। और ह्यूमन रिसोर्स एंड बिहेवियरल इश्यूज में है सर पुलिस का परसेप्शन। वेरी गुड।